भाजपा वाले बोल रहे हैं ना कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका तो विदेश यात्रा जो है देश हित में जरूरी है, लेकिन यहाँ पर जो राहुल गांधी है ये बिना मतलब का जो है वो करोड़ों रुपए का तेल फूक देते हैं। वो पता के पत्तल चाट पत्रकार मत बनिए, आप सवाल करिए सत्ता पक्ष से। सत्ता पक्ष से सवाल तो हम आपसे भी पूछेंगे ना, आप चाहते हैं आपसे सवाल नहीं हो, बिना सवाल के आप नेता बन जाएंगे। पहले 2014 के पहले जो मेलोडी भारत में बनता था वो एक मीठा मेलोडी होता था, और आज जो मेलोडी भारत में बन रहा है उस मेलोडी में करवाहट आ गया है। जब ईरान कह रहा है कि मैं आपको पेट्रोल डीजल देने को तैयार हूं और सस्ते दामों में, तो अमेरिका के डर से हमारी सरकार, मोदी सरकार उनसे पेट्रोल डीजल नहीं ले रही है। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेलों के दामों में हुई वृद्धि के कारण पिछले 10 दिनों में अगर हम देखें तो पेट्रोल और डीजल के दामों में 4 बार जो है वो उछाल देखने को मिला है। अब जो है पेट्रोल 7 रुपए 35 पैसे और डीजल 7 रुपए 85 पैसे जो है वो महंगा हो चुका है। ऐसे में जो जमशेदपुर के जो कांग्रेस के नेता है, कार्यकर्ता है, ये सभी यहाँ पर साक्षी गोलचक्कर स्थित जो पेट्रोल पंप है एचपी का, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सीधे लोगों से जुड़ते हैं और समझते हैं क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर तो भाजपा बोल रही है कि इतनी महंगाई तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी देश हित के खातिर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र ये सभी लोग जान चुके हैं। आपको याद होगा मोदी जी ने 2014 में क्या नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। उन्होंने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे। हम उनसे कहते हैं कि हमारे ये पुराने दिन, मनमोहन सिंह सरकार के दिन को ही आप वापस कर दे। आज मनमोहन सिंह ने 55 रुपए में पेट्रोल डीजल छोड़ा था, आज आपने सेंचुरी लगा दी है। मात्र 11 सालों में, जो 70 साल में नहीं हुआ आपने 11 साल में कर दिया। आज आप विदेशों में जाके मेलोडी बांटते हैं। हम ये कहते हैं मेलोडी चॉकलेट बांटने से हमारे दुख दर्द दूर नहीं होंगे। मोदी जी, आपको पेट्रोल डीजल के दाम कम करने पड़ेंगे, आपको देश की जनता की सुध लेनी पड़ेगी। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, मोदी जी महंगाई मैन साबित हुए हैं। उनका चाबुक निरंतर हमारे देश की आम आवाम मेहनत कश जनता पे पड़ रहा है। पहले बेरोजगारी से हम झेल रहे थे, पेपर लीक मामले से हम झेल रहे थे, अब रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा करके हम पर अतिरिक्त महंगाई का बोझ उन्होंने डाला है, जो किसी भी हद में बर्दाश्त करने लायक नहीं है। परविंदर जी, लेकिन भाजपा वाले तो बोल रहे हैं ना कि खाड़ी देशों में जिस तरह से तनाव है और वैश्विक स्तर पर जिस तरह से कच्चे दामों के तेलों में वृद्धि हुई है, ऐसे में भारत में तो मामूली तेल, पेट्रोल और के दामों में जो है वृद्धि देखने को मिली है। अन्य देशों की अगर बात करें तो वहां पर 400-500 रुपए तेल जो है वो पेट्रोल बिक रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है, जुमलेबाज लोग हैं। वो हमेशा जुमलेबाजी करके हमारे देश की जनता को बरगलाने का काम करती है। जब ईरान कह रहा है कि मैं आपको पेट्रोल डीजल देने को तैयार हूं और सस्ते दामों में, तो अमेरिका के डर से हमारी सरकार, मोदी सरकार उनसे पेट्रोल डीजल नहीं ले रही है और हम पर अतिरिक्त बोझ डाल करके हमारी महंगाई को बढ़ा रही है और हमको सताने का काम कर रही है और चाबुक चला रही है। इसलिए हम मोदी सरकार से कहते हैं कि आपको सत्ता चलाने का कोई अनुभव नहीं है, आप विपक्ष में बैठने लायक है। सत्ता चलाने का अनुभव है तो कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को है और कांग्रेस परिवार को है। पेट्रोल डीजल में बने दामों के कारण जो है दूध महंगा हो गया है, खाद्य पदार्थों के भी दामों में वृद्धि हुई है। महिलाएं हैं आप लोग, किचन में कितना परिवर्तन हुआ है? पूरे देश की अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी मोदी जी ने की है। मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट खिला रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को बंटाधार कर दिया इन्होंने। महिलाओं को किचन, जो हमारा गृहस्थी चलाना महिलाओं के ऊपर होता है। जब हम लोगों का गैस महंगा है, पेट्रोल महंगा है, राशन महंगा है, राशन आटे तक पे जीएसटी ले रहे हैं, ठीक है। बच्चों के किताब कॉपियों पर जीएसटी है, लेकिन सोना पे, हीरा पे सबसे कम जीएसटी ले रहे हैं। तो मोदी जी तो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ धनवान बनता जाए और हम लोगों को जैसा जो आम परिवार के लोग हैं या जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है वो मर जाए। भाजपा वाले बोल रहे हैं कि तेल अगर जो है वो 100 रुपए और भी महंगा हो जाएगा तो भी हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देश हित में जो है ये भी बर्दाश्त है। देखिए, भाजपा वाले ने, जुमलों की पार्टी है भाजपा वालों के मोदी जो भी करते हैं वही उन लोग को सही लगता है। उन लोग ने कह रहे कि मोदी सरकार अगर 500 रुपया भी तेल में बरकत करे तो फिर भी हम लोग मोदी को वोट देंगे। तो ऐसी मानसिकता लोगों को, लोग पागल दिमाग के हैं, जो कि कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती। इतनी महंगाई चल रही है,
फिर में हमारे जो मोदी सरकार, जो हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए मेलोडी खिला रहे, चॉकलेट खिला रहे, पर हमारे सरकार आज पेट्रोल डीजल, जो महिलाओं का जो गैस की जो बढ़ोतरी हुई है, जो मैंने बहुत ही दुखद और बहुत ही परेशानी की बात है। तो ये हमारे कांग्रेस, जिला कांग्रेस की तरफ से आज हम लोग विरोध प्रदर्शन रखे हैं, इसी का ही आज हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। महंगाई से ज्यादा अब जो है मेलोडी की चर्चा हो रही है। आप लोग भी यहाँ पे मेलोडी लेकर के पहुंचे हैं, मतलब महंगाई से ज्यादा मेलोडी का प्रचार हो रहा है। प्रधानमंत्री, इटली की प्रधानमंत्री को मेलोडी दी है, इधर आप लोग भी मेलोडी लेकर के घूम रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, विदेश जाना बुरी बात नहीं है, प्रधानमंत्री हैं, वो घूमते रहे, सालों भर घूमते रहे, हमारी शुभकामना है। मगर जिस तरह का विदेश जा करके उन्होंने मेलोडी का प्रचार किया, वहाँ पर मेलोडी का प्रचार उन्होंने तो किया, उन्होंने मेलोडी जी को गिफ्ट किया, ठीक है, अच्छी बात है, करते रहिए। मगर देश में महंगाई की कड़वाहट भूलकर विदेशों में जा करके जिस तरीके से उन्होंने मेलोडी खिला करके मीठापन दिखाने की कोशिश किया, वो रिश्ते मीठे नहीं हैं, वो रिश्तों में खटास है, वो रिश्तों में कड़वाहट है। सवाल वही है, तो आप काहे बांट रहे हैं मेलोडी? इसलिए बांट रहे कि जनता को ये टेस्ट दिखाना चाहते हैं कि जो 2014 के पहले जो मेलोडी भारत में बनता था, वो एक मीठा मेलोडी होता था, और आज जो मेलोडी भारत में बन रहा है, उस मेलोडी में कड़वाहट आ गया है, महंगाई की कड़वाहट है। ये जनता को हम लोग टेस्ट करवा रहे हैं, और जनता इसको टेस्ट करके जवाब दे रही है कि नहीं, हमारे जो टेस्ट है, ये टेस्ट में कड़वाहट है। और इस कड़वाहट का नतीजा जो कारण है, वो पेट्रोल और डीजल और गैस में जो दाम बढ़ रहे हैं लगातार, और जनता पे जो बोझ डाला जा रहा है, वो इसी का परिणाम है। तो जनता आज इस टेस्ट को देख रही है कि जो 2014 के पहले का मेलोडी और आज 2026 का जो मेलोडी है, उसमें मिठास चली गई है और कड़वाहट घुस चुका है। आपका बोल रही है अगर देश हित में पेट्रोल डीजल 7 रुपए 8 रुपए तक महंगा हो भी गया है, तो कांग्रेस वालों को इतना दर्द क्यों हो रहा है? अगर देश हित में अगर जरूरत पड़ी तो 10 रुपए 20 रुपए भी महंगा हो जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, देखिए, देश हित की बात नहीं है, हाँ। देश में जनता का हित की बात होती है। देश, जनता के बिना देश नहीं बनता है, और कांग्रेस पार्टी जनता है, जनता जो है कांग्रेस पार्टी को समर्थन करती है। जैसा कि आप बोल रहे हैं 8 रुपया 10 रुपया देश के हित में बढ़ भी जाता है। अभी आप बताइए, आप जैसा कि सवाल कर रहे हैं, पिछले 4 साल में ये जो देश की 4 बड़ी कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल, HP, भारत पेट्रोलियम, ये 4 जो बड़ी कंपनियां हैं, इनका पिछले 4 साल का जो प्रॉफिट है वो 3.5 लाख करोड़ रुपए का है। वो 3.5 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आया? वो 3.5 लाख करोड़ उस समय का है जब क्रूड ऑयल का दर जो है वो न्यूनतम स्तर पे था, तब इस पेट्रोल कंपनियों ने बम्पर मुनाफा कमाया। तो अब जब क्रूड ऑयल का दर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दर पे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति के कारण जब ये क्रूड ऑयल का दर ऊपर हुआ है, तो ये 3.5 लाख करोड़ जो धन्ना सेट लेकर बैठे हुए हैं, इनमें से निकाल कर जनता को राहत देना चाहिए था। लेकिन ये तो पूंजीपति की सरकार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को जनता के मुद्दों से, जनता के किसी भी मुद्दे से कोई सरोकार है नहीं। वो उठते हैं, विदेश चले जाते हैं, और विदेश के एक इटली के प्रधानमंत्री को, इटली के राष्ट्रपति को मेलोडी खिलाते हैं, और उसका हम लोग प्रतीकात्मक ये समझते हैं कि मेलोडी खाओ और महंगाई भूल जाओ। भाजपा वाले बोल रहे हैं ना कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका तो विदेश यात्रा जो है देश हित में जरूरी है, लेकिन यहाँ पर जो राहुल गांधी है, ये बिना मतलब का जो है वो करोड़ों रुपए का तेल फूंक देते हैं। नहीं, देखिए, सवाल जो है वो सत्ता पक्ष से होता है। आप भी ना वो पत्तल चाट पत्रकार मत बनिए, आप सवाल करिए सत्ता पक्ष से। सत्ता पक्ष से सवाल तो हम आपसे भी पूछेंगे ना, आप जवाब दीजिए ना। आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। सवाल उनसे भी होगी, सवाल उनसे भी होती है, नहीं तो फिर आप सीधे सीधे आरोप कैसे लगा सकते हैं? क्यों आप चाहते हैं आपसे सवाल नहीं हो? बिना सवाल के आप नेता बन जाएंगे। पहले सवाल जो है वो आप सत्ता, नहीं, आप बताइए ना, पहले आपसे सवाल नहीं हो। आप सबसे, आप प्रधानमंत्री है, आप प्रधानमंत्री नहीं है, तो आपसे सवाल नहीं होगा। किससे होगा सवाल? होगा सबसे पहले सवाल होगा सरकार में, जो सत्ता में बैठे हुए सरकार है, उनसे सवाल होगा। और उनसे आप सवाल ये करिए कि हमारे मोदी जो है जब से 2014 के बाद से, तो आप भी सत्ता में है ना, आप भी तो महागठबंधन में। एक सेकंड बोलने दीजिए इनको, बोलने दीजिए, क्या बोल रहे हैं बोलिए। राज्य में तो आप भी सत्ता में है, ठीक है, महागठबंधन सत्ता में है, तो यहाँ पे तो आपसे सवाल होगा ना। एकदम और भाजपा वाले अगर मान लीजिए कि आपके सवाल का जवाब दे रहे तो आपसे क्रॉस नहीं किया जाए। पेट्रोल और डीजल का जो वृद्धि होता है, ये आपको जानकारी के लिए बता दूं पत्रकार महोदय कि इस पे जो है भारत सरकार, केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है। 80% जो कंट्रोल होता है वो केंद्र सरकार का होता है। झारखंड सरकार के पास तो ऐसे भी हमारा राज्य गरीब राज्य है, खनिज संपदा होने के बाद भी झारखंड सरकार एक गरीब राज्य है। यहाँ पर के आदिवासी, दलित, पिछड़ों का दोहन होता है, और केंद्र सरकार लाखों करोड़ों रुपया
झारखंड सरकार की पैसा हमारी लेकर बैठी हुई है, जीएसटी का पैसा लेकर बैठी है, खनिज संपदा का पैसा लेकर बैठी है। अब इस पे आप एक बोझ और सरकार पे, हमारी सरकार पे डालना चाहते हैं कि हम भी पेट्रोल और डीजल के दाम में अपने पास से पैसे लगाकर उसको कम कर दे। तो ऐसा संभव नहीं है। केंद्र सरकार के पास पैसा है, लाखों करोड़ों रुपया, 3.5 लाख करोड़ रुपया जो है, 350 लाख करोड़ रुपया जो है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके पास है, वो पैसा निकालकर जनता को राहत देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और जनता को यह संदेश जा रहा है कि मेलोडी खाइए और महंगाई भूल जाइए। चलिए, राज्य में गठबंधन की सरकार है, आप लोग चूंकि राज्य में है, तो क्या राज्य में जो पेट्रोल डीजल जो केंद्र वृद्धि करती है और जो वैट राज्य से लगता है, इस वैट को कम करने की मांग करेंगे राज्य सरकार से आप? नहीं, मांग कैसे करेंगे आप बताइए, अभी बताइए। अभी मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमारा राज्य जो है खनिज संपदा से ऊपर पूरा संपन्न राज्य है, लेकिन उसके बाद भी हमारा कोयला का पैसा केंद्र सरकार के पास है, हमारा अबरक का पैसा केंद्र सरकार के पास बोलती है ना बार बार कि जो बकाया राशि बता रहे हैं सरकार है ना, उनके पास कोई जवाबी हिसाब ही नहीं है। हिसाब दे दे, हम जो है पैसा रिलीज करवा देंगे। हम बता रहे हैं कि हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपया है, वो बता रहे हैं कि इनका 70,000 करोड़ है। अरे भाई, 20,000 करोड़ तो दे दो मोदी जी, हमारी झारखंड सरकार को 20,000 करोड़ दे दो, हम उसी में से निकाल के पेट्रोल और डीजल सस्ता कर लेंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी को जनता के, झारखंड के दलित, आदिवासी, पिछड़े परिवार से के मुद्दा से, पिछड़े परिवार का जो दुख है, दर्द है, उनसे उसको कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है जनता के मुद्दों से। और वो फिर यही करने वाले हैं। अभी आप मान के चलिए कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की दर लगभग 30 रुपए बढ़ने वाली है। 6 महीने के अंदर पेट्रोल 130 रुपया होने वाला है। चलिए ठीक है, शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है, जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in